उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। इस फैसले के अंतर्गत अब उत्तर प्रदेश में महिलाओं को मुफ्त आवास यानी कि पक्के मकान और साथ साथ मुफ्त इलाज की सुविधा मिलने वाली है। तो आइए जानते हैं कि कौन सी महिलाएं आएंगी इसके दायरे में, साथ साथ जो इसके दायरे में आएंगी आखिर ये कदम उनके लिए क्यों उठाया गया है, क्यों इसकी पात्रता वो रखती हैं। बात करेंगे विस्तार से इस पूरे खबर के आलोक में, लेकिन सबसे पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना यह है कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं स्टेट पीसीएस की, तो आपके लिए 13 जून तक एक सुनहरा अवसर है, क्योंकि दृष्टि आईएएस की तरफ से आपको हमारे सारे स्टेट पीसीएस के ऑनलाइन कोर्सेज पर 50% तक की छूट मिल रही है। चाहे यूपी पीसीएस हो, बीपीएससी हो, आरएएस हो, या आपको जितने भी स्टेट पीसीएस यहां पर दिखाई दे रहे हैं, इन सब पर आपको 13 जून तक इस छूट का लाभ मिलेगा। जिसके लिए आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, उस लिंक के माध्यम से इस छूट का लाभ आप उठा सकते हैं। या तो आप दृष्टि लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, उसके माध्यम से भी जिस भी स्टेट पीसीएस की आप तैयारी करना चाहते हैं उससे संबंधित ऑनलाइन कोर्स पर 50% तक की छूट का लाभ आप 13 जून तक उठा सकते हैं। इसके अलावा अगर यूपी पीसीएस की बात करें तो हमारे फाउंडेशन कोर्स पर, प्रीलिम्स और आरओ एआरओ के सारे के ऑनलाइन कोर्सेज पर ध्यान रखिएगा, 50% तक की छूट 13 जून तक उपलब्ध है। तो आपके लिए इसका लाभ उठाने का एक अवसर है। इस अवसर का लाभ आप उठा सकते हैं 13 जून तक। और कोई भी आपके मन में सवाल है तो आप पूछ सकते हैं 8750187501 पर। तो कॉल करिए इस नंबर पर और डिस्क्रिप्शन में लिंक के माध्यम से भी आप इसका लाभ उठा सकते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं कि यूपी गवर्नमेंट ने जो है वो 3 विशेष श्रेणी की महिलाओं को मुफ्त आवास और मुफ्त इलाज देने की यहां पर बात कही है और इसके लिए निर्देशित कर दिया गया है। अब काम चल रहा है किस चीज के ऊपर, तो क्या पात्रता होगी इसके लिए, क्या मानदंड होगा इसके लिए, और साथ साथ यहां पर अन्य क्या चीजें, सेवा शर्तें होंगी, उन सारी चीजों के लिए महिला कल्याण विभाग के द्वारा यहां पर क्या किया जा रहा है, यहां पर जीओ तैयार करने के लिए सारी चीजें प्रोसीड की जा रही हैं। अब बेसिकली यहां पर अगर हम बात करें तो जिन 3 श्रेणी की महिलाएं इसकी लाभार्थी होंगी उसमें 3 तलाक से प्रभावित महिलाएं हैं, पहली श्रेणी उनकी है। और दूसरा एसिड अटैक से पीड़ित महिलाएं हैं, यानी कि लंबा इलाज, प्लास्टिक सर्जरी की उनको आवश्यकता पड़ती है। और तीसरी श्रेणी जो होगी, जिनको बाद में उनको भी इसमें जोड़ा जाएगा, वो है सामाजिक और पारिवारिक संकटों का सामना कर रही जो निराश्रित बेसहारा महिलाएं हैं। तो इन तीनों श्रेणी की महिलाओं को क्या दिया जाएगा, किस तरह का लाभ मिलने वाला है, तो इनको आवास यानी कि पक्का मकान, और साथ साथ इनको आवास के साथ साथ आप देखेंगे तो स्वास्थ्य और इलाज की सुविधा मिलने वाली है। तो आवास और स्वास्थ्य से जुड़ी ये दोनों सुविधाएं मिलेंगी किन किन को, तो 3 तलाक से प्रभावित महिलाओं को, एसिड अटैक से पीड़ित महिलाओं को, चूंकि इनको लंबे इलाज, प्लास्टिक सर्जरी की आवश्यकता होती है, और सामाजिक पारिवारिक संकटों का सामना कर रही निराश्रित महिलाओं को। तो इसी खबर को हम जरा विस्तार से जानते हैं। तो आप इन तीनों श्रेणियों को याद रखेंगे। अब देखिए, इनको जो प्रधानमंत्री आवास योजना है सेंटर की और मुख्यमंत्री आवास योजना है स्टेट की, उसके तहत पक्का मकान दिया जाएगा, दोनों में से जिसके भी तहत उनको मिल सकेगा। इसके अलावा आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना है, उसके तहत मुफ्त स्वास्थ्य बीमा और इलाज की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। अब इसमें जिन 3 श्रेणियों का चुनाव किया गया है वो क्यों किया गया है, तो उसके विषय में भी हम बात करेंगे। साथ साथ आप ये याद रखें, महिला कल्याण विभाग जो है, इस निर्देश के बाद, चूंकि ये निर्देश सीएम की उच्च स्तरीय एक बैठक में दी गई है, अधिकारियों को निर्देशित किया गया है, अब जीओ तैयार करने पर काम चल रहा है। अब देखिए, इसमें अगर हम पहली श्रेणी की बात करें, एसिड अटैक पीड़ित महिलाओं की अगर हम बात करें, तो एसिड अटैक में क्या होता है, इसमें चाहे वो सल्फ्यूरिक एसिड हो, चाहे वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो या नाइट्रिक एसिड हो, इनका इस्तेमाल किया जाता है महिलाओं के ऊपर। और विशेष रूप में इसमें अगर देखा जाता है तो जो युवा महिलाएं होती हैं वो इसकी टारगेट होती हैं। विधि आयोग की 226वीं रिपोर्ट जो थी, याद रखिएगा, विधि आयोग की जो 226वीं रिपोर्ट जो थी वो 2009 में आई थी, ठीक। और इसमें साफ तौर पर यह कहा गया था, इस रिपोर्ट के माध्यम से बताया गया था कि स्थायी शारीरिक और मानसिक नुकसान वाले अपराध के तहत इसको मान्यता दिया गया था। यानी कि इस रिपोर्ट में यह कहा गया कि अगर कोई भी महिला अगर इस एसिड का शिकार होती है तो वो सिर्फ शारीरिक तौर पर नहीं बल्कि मानसिक तौर पर भी एक विकार का शिकार होती है। तो इस तरह से उसको शारीरिक और मानसिक नुकसान पहुंचाने वाले अपराध के रूप में मान्यता विधि आयोग की 226वीं रिपोर्ट वर्ष 2009 में प्रदान किया गया था। चूंकि इसमें युवा लड़कियां ज्यादा पीड़ित होती हैं, लिंग आधारित हिंसा के रूप में भी इसको चिन्हित किया गया था। एनसीआरबी का जो डेटा है उसको अगर आप देखेंगे तो वर्ष 2021 में इससे प्रभावित होने वाली जो फीमेल्स थी, जो महिलाएं थी, उनकी संख्या 176 से ज्यादा थी।
2022 में आप देखेंगे तो वो संख्या बढ़कर 202 हो जाती है। फिर 2023 में आप देखेंगे तो संख्या बढ़कर 2007 हो जाती है। तो इस तरह से ये तो दर्ज मामले हैं जिनको कि दर्ज किया गया था, एनसीआरबी की रिपोर्ट में दर्ज मामलों को दर्शाया गया था। लेकिन इसके संबंध में एएसटीआई कहता है, एएसटीआई यानी कि एसिड जो सर्वाइवर्स ट्रस्ट इंटरनेशनल है, जो कि इस संबंध में डेटा कलेक्ट करने का काम करता है, तो एसिड सर्वाइवर्स ट्रस्ट इंटरनेशनल जो है वो कहता है कि लगभग 1000 मामले इस तरह की जो घटनाएं होती हैं वो हर वर्ष घटित होती हैं, यानी कि एसिड अटैक से पीड़ित होने वाली महिलाओं की संख्या 1000 के आसपास, उससे ज्यादा भी हो सकती है। और इस तरह से अगर राज्यवार बात करें तो पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और गुजरात वो प्रमुख राज्य हैं जहां पर एसिड पीड़ित जो वुमेन्स है, जो विशेष तौर पर जो युवा लड़कियां हैं, उनकी संख्या ज्यादा है। ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार का ये फैसला कि चूंकि ये मानसिक ही नहीं बल्कि शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक एक अवसाद की तरह घर कर जाता है, तो इसलिए उनके लिए ये सुविधा देना स्वास्थ्य और साथ साथ चूंकि उनको लंबे इलाज की जरूरत पड़ती है, प्लास्टिक सर्जरी की आवश्यकता पड़ती है, और साथ साथ उनके लिए एक आवास, ये एक संबल का काम करेगा। तो इसमें आपको याद रखना होगा कि बीएनएस की धारा जो 124 है उसमें भी आप देखेंगे तो उससे पहले केस का जिक्र यहां पर करना जरूरी है कि लक्ष्मी बनाम भारत संघ, तो लक्ष्मी बनाम भारत संघ केस का भी इसमें नाम याद रखिएगा। तो लक्ष्मी बनाम भारत संघ, इस वाले केस में क्या किया गया था, तो लक्ष्मी बनाम भारत संघ केस में यह कहा गया था कि ये जो सामान्य घटना नहीं होती है एसिड अटैक, बल्कि एक विशिष्ट श्रेणी का एक गंभीर अपराध होता है। इसीलिए आप देखेंगे जब बीएनएस की धारा 124 में इसको क्या किया गया है, इसको विशिष्ट और गंभीर अपराध की श्रेणी में रखा गया है। और इसी वजह से अगर कोई एसिड अटैक करता है तो उसको 10 साल की मिनिमम सजा का प्रावधान भी किया गया है, जो कि अधिकतम आजीवन कारावास में बदल सकता है। दूसरी बात हम करेंगे, जो दूसरी पीड़ित महिलाओं की बात हो रही है वो है 3 तलाक से प्रभावित महिलाएं। तो 3 तलाक, जैसा कि आप जानते हैं कि इस जो इस्लाम है उसमें मौखिक या लिखित रूप से 3 बार अगर तलाक शब्द का उच्चारण किया जाता है तो उसको अपरिवर्तनीय विवाह विच्छेद के तौर पर देखा जाता है, यानी कि उसमें किसी तरह का चेंज नहीं हो सकता है, वो विवाह विच्छेद माना जाता है। इसको सुलह का कोई तरीका यही होता है कि उसमें हलाला जैसी जो एक प्रथा होती है उसके माध्यम से फिर दोबारा उसमें सुलह हो सकता है। तो इसके लिए जो आप देखेंगे, जो मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन हम कह सकते हैं राइट्स ऑफ मैरिज जो बिल आया था 2019 में, उसके तहत यह कहा गया था कि ये एक तरह का अपराध है, इसको अपराध घोषित कर दिया गया था। और सुप्रीम कोर्ट ने भी आप देखेंगे कि जो शायरा बानो का केस है 2017 का, उसके तहत ये कहा कि ये असंवैधानिक है, इस चीज को संवैधानिक नहीं माना जा सकता है। तो इस तरह से जो भी महिलाएं अगर आप देखेंगे तो इसके अंतर्गत पीड़ित है, यानी कि 3 तलाक से जो पीड़ित महिलाएं हैं या एसिड अटैक से जो पीड़ित महिलाएं हैं, उन सभी को एक तरह से संबल प्रदान करते हुए इस तरह का यह कदम उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा उठाया गया है। साथ साथ ये याद रखिएगा कि इसमें जो तलाक बिद्दत इसको कहा जाता है, 3 तलाक को तलाक बिद्दत भी कहते हैं, ट्रिपल तलाक भी कहते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला ये था कि सुप्रीम कोर्ट ने जब फैसला सुना दिया कि ये असंवैधानिक है, ये ठीक बात नहीं है, उसके बाद भी देखा गया कि 2 साल तक लगभग 473 मामले जो है सामने आए 3 तलाक के। तो ये है कि इस मामले को अभी भी अगर आप देखेंगे तो भारत में अनुच्छेद 14 जो है, यानी कि जो समानता का अधिकार है, उसके उल्लंघन के तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने देखा था। और शाहबानो केस 1986 से लेकर शायरा बानो 2017 के केस तक इस चीज को बरकरार रखा कि ये कहीं ना कहीं आर्टिकल 14 का उल्लंघन है। तो इस आधार पर जो महिलाएं 3 तलाक से प्रभावित हैं ऐसी महिलाओं को, और जो एसिड अटैक से पीड़ित महिलाएं हैं ऐसी महिलाओं को, और तीसरी श्रेणी है निराश्रित और बेसहारा महिलाएं जो कि सामाजिक और हम कह सकते हैं पारिवारिक संकटों का सामना कर रही हैं, उनको भी इस दायरे में शामिल किया जाएगा। अब इसके लिए जियो बनाने की तैयारी है, निर्देशित कर दिया गया है, जिनको कि प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत पक्का मकान, और साथ साथ आयुष्मान भारत और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत मुफ्त स्वास्थ्य बीमा इलाज के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। तो ये है पूरी की पूरी खबर। अब बात करते हैं एक अभ्यास प्रश्न की, और जिम्मेदारी इसकी छोड़ते हैं आपके ऊपर इसका जवाब देने की। यूपी सरकार की महिला कल्याण की नई योजना मुख्य रूप से किन महिलाओं के लिए शुरू की गई है? विकल्प आपके सामने है। सभी गरीब महिलाओं के लिए, 3 तलाक पीड़ित महिलाओं के लिए, सभी एसिड अटैक सर्वाइवर और निराश्रित महिलाओं के लिए, केवल किसान महिलाओं के लिए, सरकारी कर्मचारियों की पत्नियों के लिए। तो क्या इसका सही जवाब है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। लड़ते रहिए, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।